घर में चले जाओगे। पर 4 बजे तक की चौकीदारी हमारी है। और हम और काई चीज की चौकीदारी नहीं कर रहे, हम तुम्हारे चित्त की चौकीदारी कर रहे हैं बस। वो इधर उधर न जाए बस। भगवान गिलहरी अपने शरीर में रेती के दाने चिपका लेती है और ले जाकर के वहां छोड़ देती है जहां पर सेतु का निर्माण हो रहा है। राम जी खड़े खड़े देख रहे थे। बंदर और भालू बड़े बड़े पर्वत और पेड़ लेके आ रहे, पटक रहे, फिर भी अभी सूझ नहीं पड़ रही कितना टाइम लगेगा। और उसी में ये गिलहरी भी दौड़ दौड़ के रेती के दाने लाके पटक रही है। तो राम जी ने उसको रोक के पूछा, गिलहरी जी तुम क्या कर रही हो? अरे बोले आप ये पुल बना रहे हो ना, तो मैं हेल्प कर रही हूं आपकी। मैं सोच रही हूं कि पुल जल्दी से बन जाएगा और तुम लंका में पहुंच जाओगे। सूरवंश की स्त्री का हाथ पकड़ने का परिणाम क्या होता है ये रावण को पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये रेती के दाने डाल दिए। भगवान हंस पड़े, गिलहरी तुम्हें पता है ये समुद्र कितना बड़ा है? 100 योजन मर्जाद समुद्र की, लांग गयो छनमाई, भरत भाई कपि से उरे न हम। ये 100 योजन का समुद्र है। ये तुम्हारे शरीर में लिपटे हुए 25-50 दानों से क्या ये इस पर सेतु बन जाएगा? गिलहरी कहने लगी, प्रभु ये बात तो हमें पहले से ही पता थी कि हमारे रेती के दानों से तुम्हारा पुल नहीं बनेगा, पर हमें इस चीज का पता है मेरी शरीर जैसी सामर्थ्य आपने दी है, ऐसी सेवा करने से हमारे जिंदगी का पुल जरूर बन जाएगा। महाराज तुम्हारे इस सागर का पुल हमारे दानों से भले ही न बने, पर मेरे भव सागर का पुल तुम्हारी कृपा से बन जाएगा। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि हम कोई बहुत बड़े बड़े काम करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है, प्रभु ने जितनी समझ तुमको दी है, सिर्फ उसका सदुपयोग कर लीजिए, आपका कल्याण 100 नहीं 101% पक्का है। बस उतना जितना दिया है उसका सदुपयोग कर लीजिए महाराज। 100 वर्ष भी जीते रहो और सदुपयोग न कर पाए तो क्या होगा? एक बार मैं गुना जिले में कथा कर रहा था। गुना है शिवपुरी के उधर, सबको पता होगा। वहां कथा कर रहा था। 105 वर्ष के एक बाबा जी मेरे पास आए। बोले भैया मैं 105 साल का हो गया हूं, पर जैसे ही भजन करने के लिए बैठता हूं तो मन तो अभी भी इधर उधर ही भागता है। मैंने कहा मन को भागने दो, तुम मत भागो बस। जयराम जी की बोलो, वो अपने आप वहीं रुक जाएगा। तुम जब खुद मन के साथ चल देते हो तभी मन को एनर्जी मिलती है। मन को जाने दो, कहां जाएगा, जाने दो उसको। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि तुम मन के पीछे मत जाओ, मन को जाने दो, घूम फिर के आ जाएगा, तुम वहीं रहो बस। अथवा ऐसे समझ लो कि जहां मन जाए वहां पर तुम प्रभु का दर्शन करो बस। जहां मन जाए वहीं हरि का दर्शन करो। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, रहो एक नंदलाल। मधुसूदन सरस्वती महाराज से किसी ने पूछा
सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। किसी ने पूछा कि संसार कितने तत्वों का बना है, क्योंकि कोई 24 तत्वों का बताता है, कोई 19 तत्वों का बताता, कोई 17 तत्वों का बताता, कोई 13 तत्वों का, कोई 11 का, कोई 9 का, कोई 7 का, कोई 5 का। ये संसार कितने तत्वों से बना है? मधुसूदन सरस्वती महाराज उस समय के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा भैया तुम हमसे पूछने आए हो तो हमारी मानना पड़ेगी, तो हम बताएं, नहीं तो तुम अपने घर के, नहीं हम अपने घर के। बोले महाराज हमें आप पर भरोसा है, जब ही तो आपसे पूछने आए हैं। बोले दुनिया कितने ही तत्वों से बना हुआ बताए इस संसार को, पर मुझे तो संसार में एक ही तत्व नजर आता है, उसका नाम है कृष्ण। ये सारा संसार कृष्ण से बना है। वंशी विभूषित करान नवनीर दावा, पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये कह दिया, एक कृष्ण तत्व के अलावा हमें और कोई दिखता नहीं है। ये सारा संसार उसी से बना हुआ है, एक ही तत्व से बना हुआ है। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मोरे सामरिया। काहे को देखते किसी और को? सब जगह भगवान बैठा है, तुम अपनी आंखों में उसको बिठा लो तो सब जगह तुम्हें दिखेगा बस। और नहीं तो मंदिर में भी चले जाओगे तब भी नहीं दिखेगा। मंदिर में जाके भी चतुराई चालाकी दाव पेच वही सब बातें करोगे। मंदिर के चबूतरे पर लोग बहुत ताशपत्ती खेलते हैं। मैं सोचता हूं कभी कभी कि इनको ताशपत्ती खेलने के लिए ये जगह ही पसंद आती है। शायद भगवान की कृपा से इनको ताशपत्ती में भी भगवान के सानिध्य के कारण सुख मिलता होगा। जयराम जी की बोलो, इसलिए ताशपत्ती खेलने के लिए भी वही चबूतरा ढूंढते महाराज। अपनी आंखों में कृष्ण को बिठा लो, अपनी आंखों में भगवान को बिठा लो, फिर तो जिधर नजर जाए महाराज वही दिखाई देता है। कबीरा काजर रेखहु, अब तो दई न जाए, नैनन प्रियतम बस रहा, दूजा कहां समाए। भैया परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। धूतम पानम स्त्री सूनम यत्र अधर्म चतुर्विधम, और इन चारों को अधर्म बताया। ये 4 अधर्म की जगह हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कोई करता है तो वो अधर्म की क्रिया मानी जाएगी, और जहां ये क्रियाएं होंगी वहां पर कलयुग होगा। कलयुग का ही अगर पर्यायवाची कहें तो कलह है महाराज। कलयुग माने कलह का युग। जहां देखो वहीं लोग लड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं। एक दूसरे को परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ये कलयुग है। कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा परीक्षित से, राजन थोड़ी भी अकल अगर रखेगा कोई आदमी तो इन 4 जगहों के पास आएगा ही नहीं। थोड़ी सी भी अकल, कंफ्यूज रहेगा कि हम अकलमंद हैं तो भले ही आ जाए, पर सच में अगर थोड़ी सी अकल भी उसके पास होगी तो इन 4 जगह में एक भी जगह आएगा नहीं अच्छा आदमी। ऐसा करो, एक कोई स्टैंडर्ड की जगह बता दो। परीक्षित ने कहा कलयुग जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं ना,
उनके यहां भी तुम ही रहना, जाओ। और कलयुग उछल पड़ा महाराज, अब तो कोई नहीं बचेगा। प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक सबके यहां कैसे न कैसे जाता ही है नंबर 2 का। अब तो कोई नहीं बचेगा। और सबसे पहला शिकार उसने परीक्षित को ही बनाया, क्योंकि जरासंध को मार के भीम जो मुकुट लेके आए थे, वो मुकुट रखा हुआ था एक बड़े संदूक में। पुराने लोग कमा कमा के भर देते ना, संदूक में भर देते थे, अब तो नहीं भरते, पहले भर देते थे, या जमीन में गाड़ देते थे। खुद फटे जूते पहन रहे हैं, फटी बंडी पहन रहे हैं, फटे कुर्ते पहन रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे, काहे के लिए कर रहे भैया? धन की 3 गति ही मानी गई है। पहला सर्वोत्तम धन की गति है धर्म में लग जाए। दूसरी गति है अपने काम में लग जाए, भोग में लग जाए। तीसरी गति, निकृष्ट गति, गिरी हुई गति धन की है, जो हम उसको डंप करके रख देते, जमा करके रख देते। महाराज पड़ा है बस, सड़ रहा है, किसी का कोई काम ही नहीं आ रहा। कोई के दिल को और किसी के दिमाग को भगवान खोले, किसी के ऊपर वो अकारण करुणा वरुणालय अपने करुणा की वर्षा, कृपा की वर्षा कर दें, और धन से ऐसे धर्म के पंडाल कोई लगाए। महाराज ये है धन का सर्वोत्तम उपयोग, ये कथा के पंडाल। इनमें आकर के जीव को डायरेक्ट लाभ मिलता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जोई पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। भगवान ने अगर धन दिया है और आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो कि है तो हमारे पास भी बहुत, कहां लगा दें, ऐसा पंडाल लगा दो महाराज। भगवत कथा के ये मेले लगाओ, इससे बढ़िया गति धन की इस युग में दूसरी नहीं हो सकती है। बाकी की हम बात नहीं कर रहे, अपन कलयुग में बैठे हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनई प्रयास। जीव को तरह तरह के सुख देने से, तरह तरह से सहायता करने से, तरह तरह के लाभ देने से भी वो पुण्य नहीं बनता जो उसको भगवान का ज्ञान देने से बनता है। उसकी भावना भगवान की तरफ मुड़ जाए, उसका विचार का प्रवाह परमात्मा की तरफ हो जाए, इससे जो पुण्य मिलता है, इससे जो जीव का भला होता है, इससे जो जीव का कल्याण होता है, इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं है दुनिया में महाराज। हजारों लोगों को भोजन कराने से एक आदमी को भजन में अगर आपने बिठा दिया, वो बड़ी चीज है महाराज। हम ऐसे ही नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसा कहते हैं। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ के नहा लो, 1,00,000 काम छोड़ के दान दे दो, और करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करो महाराज।
करोड़ काम छोड़ के भजन करो। परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह दे दी और वो परीक्षित के उस मुकुट में बैठ गया। जरासंध को मार के भीम लाए थे। पहली बात तो ये कि गलत कमाई करना ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आ गई है, किसी कारण से आ गई है, तो उसको इसके लिए मत रखना कि इससे हमारी पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी। महाराज, अगर तुमने गलत कमाई को रख दिया है घर में इकट्ठा करके, तो पीढ़ियां सुख नहीं होंगी, पीढ़ियां पीड़ा भोगेंगी। महाराज, सुखी नहीं होगी। अगर तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुखी करना चाहते हो, तो धर्म की कमाई करो। जब तुम्हारे धर्म का पल्ला भारी होगा, तो तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी आत्माएं जन्म लेंगी जिनसे तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे देश का और सारी दुनिया का भला होगा। ऐसी ऐसी आत्माएं तुम्हारे घर में तब जन्म लेंगी जब तुम्हारा धर्म का पल्ला भारी होगा। तब धन इकट्ठा कर भी लोगे तो कोई मेघनाद जैसे ही आएगा। जयराम जी की बोलो। धर्म बढ़ाइए। दशरथ जी के घर में राम क्यों आए? क्योंकि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, इसलिए आए महाराज। कोई धनी थे दशरथ जी? ऐसा नहीं है। धनी तो रावण ज्यादा था। भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस सक्र निवासा, तही ते अधिक दुर्ग अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। ऐसी नगरी का मालिक है रावण, पर राम जन्म किसके यहां ले रहे हैं? तो आप बताइए, हम धन को कमाएं कि धर्म को कमाएं? धन की पूंजी पहले तो कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आ भी गई तो परेशानी के अलावा कुछ करती नहीं। धर्म की पूंजी को कमाना बिल्कुल आसान है। आप 24 घंटे बिना पैसा लगाए आप धर्म कमा सकते हैं। और धन तुम्हारा कुछ कुछ जगह ही काम आएगा, धर्म सब जगह काम आता है। महाराज, मैं हर बार लगभग ये बात कथा में कहता हूं कि आप गाड़ी में चले जा रहे हैं, 4 व्हीलर में चले जा रहे हैं, 2 व्हीलर में चले जा रहे हैं, कहीं खतरनाक मोड़ आ गया और आपकी गाड़ी उलटते पलटते गिरते पड़ते जैसे तैसे बच गई, तब आपको धन याद आता है कि धर्म याद आता है? भले ही उसी गाड़ी में पीछे 2000 के गुलाबी नोट रखे, पेटी की पेटी रखी हुई है, पर तुम्हारी गाड़ी अगर उलटते पलटते एक्सीडेंट होते बच गई, तो तुम क्या कहोगे? धर्म आड़े आ गया भैया, धर्म ने बचा लिया। जितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिंदगी में, उनसे धन नहीं बचा सकता, धर्म बचा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए मैं कमाई के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप कमेरे हो, आप 24 घंटे कमाइए, पर मैं थोड़ा सा डाइवर्सन कर रहा हूं। धन की जगह धर्म ज्यादा कमाओ महाराज। उससे तुम्हें खुद भी सुकून मिलेगा, तुम्हारे मन में चैन रहेगा।
धर्म की ही अप्रोच है ईश्वर तक, धन की अप्रोच नहीं है। पंडित जी के हाथ में संत रविदास ने 1 का सिक्का दिया। कहां जा रहे हो महाराज? बोले गंगा जी नहाने जा रहा हूं, चलो तुम्हें भी लिए चलता हूं। संत रविदास ने कहा कि मैं जा तो नहीं पाऊंगा, पर ये मेरी भेंट ले जाओ गंगा मैया के लिए, और उनको कहना जब तुम डुबकी लगाओ कि ये रविदास ने भेजी है, अगर वो हाथ निकाल के लें तो देना, नहीं तो ले आना। गए नहाने के लिए। पंडित जी ने जैसी डुबकी लगाई, रैदास का वो सिक्का दिखाया, गंगा मैया ये रैदास ने भेंट दी, आप इसको स्वीकार करो। गंगा मैया का हाथ निकला और रैदास का वो 1 रुपया उन्होंने स्वीकार कर लिया। पंडित जी ने सोचा जब 1 रुपए के लिए हाथ निकाल लिया तो 100 के नोट के लिए तो पूरी निकल आएंगी, जयराम जी की बोलो। पर वो 100 का नोट दिखा दिखा के हार गए बेचारे। पर गंगा मैया के पूरे निकलने की बात तो छोड़ो, 1 उंगली का पोटरा तक नहीं निकला महाराज। मैं निवेदन ये कर रहा था, धर्म ही है जो हरि के अंदर हलचल पैदा करता है, धन कुछ नहीं करता है। धन तो किसी बेईमान के अंदर हलचल पैदा करेगा जो तुम्हारा लूटना चाहेगा। धन तो स्वार्थी आदमी के अंदर हलचल पैदा करेगा। वो स्वार्थी चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी हो। जो बेईमान होगा, जो स्वार्थी होगा, उसके दिल में तुम्हारा धन हलचल पैदा करेगा। पर किसी धर्मात्मा के हृदय में, किसी संत पुरुष के हृदय में और परमात्मा के हृदय में आपका धन हलचल नहीं कर सकता, धर्म ही हलचल करेगा महाराज। इसीलिए आप खूब धनी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं आप सबके लिए। पर साथ में निवेदन भी करता हूं, धन के साथ साथ अपना धर्म का पल्ला भारी रखो। ये 5वीं जगह भीमसेन ले आए थे जबरदस्ती मुकुट। मेरी पीढ़ियां देखेंगी तो कहेंगी वाह दादाजी परदादाजी क्या क्या कमा कमा के रख गए, थैंक यू बोलेंगी हमको। पर परिणाम ये हुआ कि परीक्षित ने जैसे उस मुकुट को अपने सिर पे रखा, कलयुग को अवसर मिल गया और उसी मुकुट में वो कलयुग बैठ गया। जो अभी गाय बैल को पीटता नहीं देख सकते थे, वही परीक्षित कलयुग के प्रभाव में आ जाने के कारण जंगल में कई जीवों का शिकार करने लगे। ऐसी बुद्धि हो जाती है कलयुग का प्रभाव होने से। अच्छा करना दिखता नहीं, आदमी को बुरा बुरा ही सोचता है। भूख प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में जंगल में गए पानी मांगने के लिए। पर वो महापुरुष तो भजन का अमृत पी रहे थे, ये पानी की बात कौन सुने। इनके अंदर कलयुग का प्रभाव होने के कारण से इनको अपमान जैसा नजर आया। संतों का हम आदर करें कि हम संतों से आदर मांगे? ये अच्छा चिन्ह नहीं है। मानहि मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे। इट इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। ये अच्छा लक्षण नहीं है महाराज। ये पानी मांग रहे हैं पीने के लिए, वो भजन में डूबे हुए थे। इनको अपना अपमान नजर आया, क्योंकि जब आदमी के अंदर तमोगुण और रजोगुण बढ़ जाएगा तो आदमी को हर जगह अपना अपमान नजर आता है, वो सम्मान का आकांक्षी बन जाता है। तमोगुणी और रजोगुणी आदमी सम्मान के लिए मारा मारा फिरता है,
और जिसके अंदर सतोगुण आ जाए या उससे भी आगे निर्गुण अवस्था में चला जाए तो फिर उसको सम्मान और अपमान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ भगवान की चाह रहती है बस। इसलिए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, त्रय गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो निर्योग क्षेमम आत्मवान। हे मेरे प्यारे दोस्त, तुम निर्गुण हो जाओ, 3 गुण माया के हैं, इनसे ऊपर उठ जाओ और अपने आत्मा में स्थित रहो बस। जब तक तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव रहेगा तब तक हम अपमान और सम्मान से अपने आप को तौलते रहेंगे। जयराम जी की बोलो, कभी अपमान हो जाएगा तो ये लगेगा कि हम 2 पैसे के भी नहीं बचे, और कभी सम्मान हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हम पूरे 100 पैसे के हो गए महाराज। पर ये अपमान और सम्मान एक ही सिक्के के दोनों पहलू है महाराज। ध्यान रखिएगा, संसार में अगर रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी। सुख आया है तो दुख भी आएगा, संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। इसी तरह से अगर कभी सम्मान होता है तो अपमान भी। ये संसार के 2 पहलू हैं महाराज, ये चलते ही रहते हैं। तो फिर जब तुम संसार में अपने मन को लगा के रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ये उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। जब कभी अच्छा होगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, और जब कभी बुरा होगा तो तुम दुखी हो जाओगे। भगवान कहते इस बीमारी का एक ही इलाज है, सब लोग जयराम जी की बोलो, एक ही इलाज है, इन गुणों की सीमा से तुम ऊपर चले जाओ। नित्य सत्व स्थितो योग क्षेमम आत्मवान। तुम अपने आत्मा में रमण करो महाराज, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आप को पहचान लो। परीक्षित के साथ यही समस्या हो गई। परिणाम ये निकला कि उन महात्मा का अपमान कर दिया, जिन महात्माओं का सम्मान करते रहने के कारण से इस पांडव वंश की धर्म ध्वजा दुनिया में सबसे ऊपर फहरा रही थी। आज कलयुग का असर होने से परीक्षित से ये गलती हो गई। जैसे ही घर में आए, मुकुट उतार के रखा, मुकुट उतारते ही कलयुग भी उतर गया। एकदम याद आया, मैंने तो बहुत ही गलत काम कर दिया, ये मेरे वंश के अनुकूल नहीं था, ये मुझसे क्यों हो गया। सोचने लगे तो उत्तर समझ में आया, इस राजपद के मद ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी है, जिसके कारण से मैंने एक संत का अपमान किया है। अब मैं इस गद्दी पर बैठूंगा नहीं। इतनी ही देर में खबर लग गई कि उन महात्मा के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये सुना, सब छोड़ दिया और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए। वहां बहुत सारे महात्मा आए, क्योंकि संकट के समय में महात्मा ही काम आते हैं। जयराम जी की बोलो, जब ये दुनिया साथ नहीं देती तब संत और भगवंत 2 ही अपना साथ देते हैं। सब महात्माओं ने आकर के घेर लिया।
जब तक परीक्षित का कल्याण नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। पर कल्याण होगा कैसे, ये बात किसी को समझ में आ नहीं रही थी। उसी समय वहां श्री सुखदेव महाराज पधारे। तत्र अववद भगवान व्यास पुत्रो अद्रक्षया गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य वाले अवधूत वेश। अवधूत वेश है श्री सुखदेव जी महाराज का। आए वहां पर, सबने उठ करके उनका आदर किया, ऊंचे आसन पर बिठाया। परीक्षित ने आकर के उनके चरणों में अपने आप को डाल दिया। सुखदेव जी समझ गए, जिस भागवत अमृत को मैं भर के चला हूं, ये सच्चा पात्र है जहां मैं उसको उड़ेल सकता हूं। परीक्षित चरणों में बैठ गए और उनसे निवेदन करने लगे। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस सर्वथा। किम सोर्तव्यम कथो जप्यम किम कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे महाराज, ये बताओ, सब लोग जयराम जी की बोलो, ये बताओ मनुष्य का कर्तव्य क्या है? हमने सबने अपने अपने अलग अलग कर्तव्य बना लिए हैं, पर यहां परीक्षित ने हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न किया है। राजा है, राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता ही है। अपन ऐसे भी कहते ना, आज भी कहते हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कोई नेता होता है, जनपद, जिला या विधायक या जो भी है, जनप्रतिनिधि। ऐसे ही परीक्षित राजा हैं तो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हमारी सबकी तरफ से प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि ये बताओ महाराज, मनुष्य का कर्तव्य क्या निश्चित है धर्म में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों के और संतों के मत में मनुष्य का धर्म क्या निश्चित है, क्या सुनना चाहिए? किम सोर्तव्यम कथो जप्यम, क्या जपना चाहिए? किम कर्तव्यम नभि प्रभु, क्या करना चाहिए संसार में? किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, ये बताइए। सुखदेव जी महाराज संत हैं, इसलिए सीधा सीधा उत्तर दिया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मृत्यभ्यश्च इक्षता अभयम्। अगर सुनने का मन करे तो भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए।
ये कर्तव्य बता रहे हमारा। एतावान सांख्योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया ऐसाम ही परम लाभो अन्ते नारायण स्मृति। सुनने का मन हो तो भगवान के बारे में सुनो, बोलने का मन हो तो भगवान के बारे में बोलो, और जब दोनों ही चांस न रहे तो चिंतन भी करो तो उन्हीं का करो महाराज। ये कह रहे सोई रसना जो हरि गुण गावे। यो तो सभी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, कौन चुप बैठना चाहता आज की दुनिया में। किशुपुरा के श्रोता तो बहुत ही अच्छे हैं जो चुप बैठे हैं, नहीं कई जगह तो माताएं इतनी हलचल करती कि हाथ जोड़ना पड़ते जब भी नहीं मानती। आप लोग तो इतने शांति से बैठ के सुन रहे हैं कि मेरा दिल पिघल पिघल के आप लोगों की तरफ बह रहा है महाराज। इतने आदर से इतने प्रेम से भगवान की बातें आप सुन रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। बोलने को दुनिया बोलती है, पर क्या बोलें जो भगवान के रजिस्टर में लिख दिया जाए। सुनने को दुनिया सुनती है, पर क्या सुने जो भगवान की डायरी में नाम लिख जाए हमारा। सोचने को दुनिया डूबी रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है। कौन जब तक अरे सोने में भी सपने देखते हैं लोग भैया, कौन फ्री रहता है। पर सार्थकता कब है? बोले सोई रसना जो हरि गुण गावे, निर्मल चित्त सोई है साचो, कृष्ण बिना जेहि और न भावे। श्रवणन कीजू यही अधिकाई, सुनो हरि कथा सुधार सुपावे। करते ही जो श्याम है सेवत, चरणन चल वृंदावन जावे। सूरदास जइयो बलिता की, जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे। अगर सुनने का मन करे तो भगवान के बारे में ही सुनो महाराज। बोलने का मन करे तो भगवान के बारे में बोलो। चिंतन करने का अवसर मिले तो उन्हीं का चिंतन करो। सेवा करने का अवसर हाथ लग जाए तो उन्हीं की सेवा करो। और चलने का मौका लग जाए तो भैया सत्संग के पंडाल में चले जाओ, जहां उनका वातावरण हो वहां चले जाओ, तभी इनका होना सार्थक है। ये आंखें संसार के लिए नहीं दी भगवान ने। संसार के काम तो अंधे आदमी भी कर लेते हैं। जय राम जी की बोलो।
आंखें हरि दर्शन के लिए दी हैं, ये कान संसार की बातें सुनने के लिए नहीं दिए, ये हाथ दुनिया के प्रपंच के कार्य करने के लिए नहीं दिए, ये पांव भगवान ने अधार्मिक स्थानों पर जाने के लिए नहीं दिए हैं। इनसे भगवान से संबंधित कार्य हो, इसके लिए भगवान ने दिए। अच्छा, दिए किसने ये तो पता है ना, भगवान ने दिए है ना, हाथ कान नाक पांव जो भी दिए किसने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। ये जो कुछ हमारे पास है ये सब प्रभु का दिया हुआ है, और वो ही बता रहे कि हमने काय के लिए दिया है। कबीर जी एक भजन में भी इसी बात को कह रहे हैं, अरे तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का, ओ तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। सभी मधुर मधुर ताली बजाते रहे। जय श्री राधे। शीश दिया तूने नमन करने को, ओ शीश दिया तूने नमन करने को। सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना सब लोग। शीश दिया तूने नमन करने को, शीश दिया तूने नमन करने को। अरे कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का, हरि कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
दिए तूने तीरथ करने को, पाँव दिए तूने तीरथ करने को, पाप दिए तूने तीरथ करने को, करे हाथ दिए करे दान हरि बोल। ना माटी। करे हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। अरे करो हरि का गुणगान खिलौना माटी का। हरि बोल। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। खिलौना माटी का। खिलौना माटी का। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कई आंसर मिल गए इसी भजन में से, कई उत्तर मिल गए महाराज। पहला तो ये कि ये मनुष्य शरीर भगवान ने बना के दिया है। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का, काय के लिए बनाया, ये उत्तर भी इसी में दे दिया। अब परीक्षित प्रश्न यही कर रहे हैं। और उसका उत्तर यहां मिल रहा है। पुरुषस्य यत् कार्यम, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। आज शाम से सब काम बंद और सब लोग भजन करने बैठ जाओ बस। कई लोग सोच रहे होंगे रोटी पानी का क्या होएगा। अगर तुम्हारा भजन ठीक से चलेगा तो रोटी पानी देने वाले बहुत इकट्ठे हो जाएंगे आसपास। वो इतनी रोटी इकट्ठी हो जाएंगी कि तुम खा नहीं पाओगे। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि तुम साधु महात्मा लोग एक ही बात चिल्लाते रहते, जहां बिठा दो वहीं कि सब भजन करो सब भजन करो, और कभी तुम्हारी बात का असर हो गया लोगों के ऊपर? ऐसे तो बहुत मुश्किल ही है, पर हो गया। और सब भजन करने बैठ गए तो फिर पेट कैसे भरेगा? स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, देखो एक्सपेरिमेंट करके हर चीज जानी जा सकती है। आज भारतवर्ष के अंदर लगभग 3 करोड़ साधु हैं, लगभग 3 करोड़ साधु भारतवर्ष के अंदर। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, इनमें से एक भी काम नहीं करता है। न खेती करते हैं, न नौकरी करते हैं, न कोई बिजनेस करते हैं।
तो एक्सपेरिमेंट तो इतने से ही हो गया कि जब इतने महात्माओं का सिर्फ भजन करने पर वो प्रबंध कर रहा है भोजन की, तो अगर बाकी लोग करेंगे तो क्या नहीं कर पाएगा वो? इतने से भी समझ में ना आए तो ऐसे देखो, इस संसार में कितनी लाख योनियां हैं जीव की? 84 लाख। 84 लाख योनियों में कितनी योनियां ऐसी हैं जो सर्विस, बिजनेस और फार्मिंग करती हैं? मनुष्य को छोड़ के कोई नहीं है महाराज। तो जो इन सब जीवों का पेट भर सकता है, क्या उसके पास हमारे लिए नहीं है खिलाने को? स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन सारी दुनिया भजन करने बैठ जाएगी, उस दिन भोजन की व्यवस्था परमात्मा सबके लिए कर देगा महाराज। सतयुग में, जयराम जी की बोलो, सतयुग में कोई नौकरी नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं करता था, कोई खेती नहीं करता था, फिर पेट कैसे भरता था? बोले शशि संपन्न सदा रहे धरनी, और त्रेता भई कृतयुग की करनी। अपने आप फसल उग जाती थी। आज हम खाद पटक रहे हैं, दवाइयां पटक रहे हैं, पानी रात दिन करके एक करके दे रहे हैं, फेंसिंग मैंसिंग कर रहे हैं, डंडा लेके घूम रहे हैं, 50 काम कर रहे हैं, फिर भी आखिरी में कहते यही है, लागत ज्यादा लग जाती, निकलता कम है महाराज। और ये चौपाई कह रही कि शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भाई कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग, सतयुग की करनी। हमारी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं ना, सबका समाधान हमारे धर्म ग्रंथों में है। महाराज पृथु ने जब पृथ्वी को धनुष पे बाण चढ़ा के ललकारा कि तू भूल गई है, मैं ही तुझे रसातल से लेके आया था, और तू मेरे जीव का ध्यान नहीं रखती है, इस पर रहने वाले जीवों का ध्यान नहीं रखती, तो तुझे वापस रसातल भेज देता हूं। पृथ्वी ने कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ मेरे पास है, पर जब मैं निकालती हूं तो ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जो चीज नहीं खाना चाहिए उसको खाने में लगा देते हैं। सिर्फ किसूपुरा का अगर गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट का पैसा बच जाए आज की तारीख से ही, तो ये पंडाल उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। सिर्फ किसूपुरा का छोड़ो, बाकी गांव से कोई के ना हाथ जोड़ना, ना कोई से कुछ कहना, बाकी सिर्फ सुनने आते रहे बस। और हम गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट का पैसा खाली इसमें लगाते रहें, उतने से ये पंडाल लगा रहेगा। और किसूपुरा का नहीं महाराज, सारे देश में झंडा गड़ जाएगा कि एक ऐसा गांव है जहां के सब लोगों ने ये चीजें छोड़ दी और सत्संग का पंडाल परमानेंट कर दिया है। झंडा गड़ जाएगा किसूपुरा का सारे भारत के अंदर महाराज। पर हमारे मालूम कौन हिम्मत करे महाराज। अभी मैं रायसेन जिले में बेगमगंज है एक जगह, बेगमगंज, वहां पे कथा कर रहा था, राम कथा थी। गांव के जो मुखिया थे, पटेल बोलते उधर, गांव के जो मुखिया थे पटेल, बहुत बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी, पर उनको भी ये लत थी गुटखा, तमाकू खाने की। कथा सुनते रहे, बैठे बैठे सुनते रहे, पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर। और मंच के सामने आकर के जितना जेब में आइटम रखा था ये वाला, सब निकाल के सामने रख दिया और प्रण कर लिया कि भले ही मर जाऊंगा पर ये चीज मुंह में नहीं रखूंगा आज के बाद, और अगले साल की कथा भी मैं अकेला ही करवाऊंगा।
ये वहां पर घटना घटी महाराज। तो कई लोग ये कहते हैं कि तुम चिल्ला चोट तो बहुत करते पर तुम्हारी कोई सुनता बुनता नहीं। सुनते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी मान लेते हैं, पर कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं इसी ग्रुप में, इसी भीड़ में कुछ ऐसी आत्माएं भी बैठी होती हैं जो सत्संग की इन बातों को आदर देती हैं महाराज। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ आके रखें, लोग देखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा कोई प्रमोशन होना नहीं, ना मुझे प्रमोशन चाहिए। आपका प्रमोशन हो जाए बस, इसके लिए दास घूम रहा है, और कोई उद्देश्य नहीं इसके अलावा। आपका प्रमोशन हो जाए महाराज। उत्तिष्ठ जाग्रह, वेद कहता है उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्त वरान निबोध है। उठो प्यारे, जग जाओ, अब बहुत सो लिया तुमने, अब जग जाओ और कुछ ऐसा अपने जीवन को बनाओ जिससे तुम्हें श्रेष्ठता की उपलब्धि हो जाए। प्राप्त वरान निबोध है। जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। इंसान बनिए भगवान। और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है इस कथा में, ये बता दूं मैं आपको। सबसे बड़ी सुकून की बात तो यह कि मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूं, और उससे बड़ा सुकून यह है कि मुझे डर था लोग पता नहीं आएंगे सुनने के नहीं आएंगे। मैं हमारे भाई साहब की हिम्मत को दाद देता हूं, जो उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली मुझे बुलाने की। मैं सब कुछ समझता हूं, ऐसा नहीं है। मुझे बुलाने का जो साहस, जो विवेक उन्होंने दिखाया है, मैं समझता हूं ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। इस शरीर का जन्म इस क्षेत्र का है, और मुझे ये लगता है कि मैं इस पूरे क्षेत्र का ऋणी हूं महाराज। और इस ऋण से मैं इस सेवा के द्वारा ही ऋण हो सकता हूं, क्योंकि और कुछ तो है नहीं मेरे पास। ना कोई पद है, ना कोई पैसा है, न मेरी कोई प्रतिष्ठा है, न मेरे पास कोई पावर है जो मैं आपके लिए और कुछ कर सकूं। मन बहुत करता है करने के लिए, तो जो भगवान ने मुझे दिया है मैं सोचता हूं यही मैं आपको दे दूं बस। भगवान तो एक प्रश्न तो ये कि जीवन भगवान ने दिया है, इसका समाधान हो जाए। और दूसरी बात ये होगी कि क्यों दिया है। तो अभी अपन श्लोकों में देख रहे हैं, चौपाइयों में देख रहे हैं, भजनों में देख रहे हैं, उससे ये सब साफ हो रहा है कि जीवन भगवान ने हमें भजन करने के लिए दिया है। क्यों भजन करने के लिए दिया है? क्योंकि भगवान ने देखा हमको कि ये जिस संसार में रह रहा है वहां दुख के अलावा कुछ नहीं है। अपना सबका अनुभव है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्मते समय भी जीव को कष्ट बहुत ज्यादा होता है, मृत्यु के समय भी जीव को बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 1000 बिच्छू काटते हैं, जब एक बिच्छू तो सबको ही काटा होगा एक आध बार, तो सबको एक्सपीरियंस होगा कैसा लगता है। एक बार हमें भी काट लिया तो 24 घंटे तक हालत खराब रही बिच्छू ने एक बार। तो इतने बिच्छू काटते हैं, उससे जितनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय जीव को उतनी पीड़ा होती है।
और बीच का दुख तो अपने सबके एक्सपीरियंस में है ही सही। जो हम जिंदगी जी रहे उसमें कितना दुख है महाराज। हर आदमी असंतुष्ट है अपनी जिंदगी से। समाधान क्या है? तस्मात् जाग्रही जाग्रही, यही समाधान है। उत्तिष्ठ जाग्रे, जाग्रही जाग्रही, अब जग जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो भावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है जो सोवत। यह रीत करन की रीत नहीं, अब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भगवान या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने। जागने का समय है। परीक्षित जग गए सुखदेव जी के कहने से।
और जब ये निश्चित ही समझ में आ गया कि जीवन मिला ही भजन करने के लिए है, तो बाकी सब छूट भी गया तो नुकसान क्या है। अगर भजन हो गया और बाकी सब पकड़ के भी रखा तो फायदा क्या है अगर भजन नहीं हुआ। क्योंकि सब छूटना है। अरब खरबलों द्रव्य है और उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आबे कही काज। सब छूट गया तो क्या बिगड़ गया। प्रसन्न होकर बैठ गए सुखदेव जी महाराज के चरणों में और उन्होंने कहा, राजन 7 दिन तो बहुत है, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा। कथा सुन